जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ आगे होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आज कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं जो समझ में आता है और क्या हो सकता है। समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं और थोड़ी मार्केट में कि ये थोड़ा अजीब सा घटनाक्रम हो गया था एकदम से कि मार्केट नीचे खुल गया। क्या कारण था नीचे खुलने का, उस पर देखेंगे। तो बात निफ्टी फिफ्टी से करेंगे। नीचे क्यों खुला? नीचे खुलने का कारण है सबसे बड़ा, जापान की मार्केट में थोड़ा सा खलबलाहट थी और साथ में हल्का सा रुपए का थोड़ा सा भी चल रहा है। उसके कारण से थोड़े से दो चार कारणों के कारण से ये खुला है नीचे की तरफ। जापान हो गया, एक रुपया हो गया। बेसिकली तो यहाँ से भी मैंने वैसे ही बोला शुक्रवार को गिरेगा मार्केट, तो पर फिर उसके बाद गिरा और फिर वहां से चढ़ना शुरू हो गया और 900 तक आया था। 900 डिप लिया उसने और उसके बाद फिर चला के अभी 26,000 चला गया। तो ये कुछ चल रहा है कि देखो, अभी फिलहाल तो यही है, साइडवेज रहने की। और रेंज क्या रहेगी वो? रेंज है 26,000 से लेकर 26,100 तक की। ठीक है, ये रेंज है फिलहाल। ये रेंज है निफ्टी फिफ्टी की फिलहाल अभी। अब इनमें से कोई निकल जाए सही से कॉन्फिडेंसली तो ट्रेड का थोड़ा सा बने कि हाँ, आज देखो नीचे था पर वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस ही बोलना कि ऊपर रहेगा या फिर ये एक साइड रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। ऐसे 15 मिनट चार्ट चलते हैं, वहां देखते हैं। यहाँ समझ में आ गया आपको कि मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज फिर से क्लोज दे दिया ऊपर। शुक्र को भी दिया था, आज भी क्लोज दे दिया 20 के ऊपर ही। ठीक है, 2 दिन हो गए क्लोजिंग देते हुए ऊपर। और आर एस आई है 53 पे। तो चल के देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पर। तो ये देखो, खुला नीचे था, फिर ऊपर गया, 20 की मूविंग एवरेज पे टकराया, वापस नीचे आया, पर इस लेवल के पास ज़्यादा देर तक गिर नहीं पाया। ये 900 का लेवल है ऑलमोस्ट, कुछ पॉइंट छोड़ दो, 900 900 ही है। और उसका धीरे 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 ये फिर ऊपर की तरफ चलता रहा। फिर यहाँ थोड़ा सा कोशिश किया डिप लेने की, पर 200 की मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दे दिया क्योंकि 50 और 200 इकट्ठी थी वहाँ पे। क्रॉस ओवर लग रहा था, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो जहाँ सपोर्ट लिया है वहाँ दोनों मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर देखा था। वहाँ सपोर्ट देके फिर फर्दर ऊपर की तरफ चला गया। फिर हल्का सा लगा कि शायद मार्केट एक डिप लेगा, पर नहीं। फिर से एक ऊपर की तरफ कैंडल और इस लेवल पे आके मतलब 26,040। लास्ट टाइम मैंने 26,060 बोला था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे ही सब कुछ होगा, या तो ब्रेक हो, या तो मेक होगा ऊपर की तरफ या फिर ब्रेक होगा नीचे की तरफ। अभी भी उसी लेवल पर खड़ा है ये। अब देखो यहाँ से फर्दर कहाँ जाएगा। अभी जो सपोर्ट तो लिया है उसने वापस से 26,000 के आसपास ही, और मूविंग एवरेज का सब मूविंग एवरेज दिख रही होगी आपको वहां पे। तो याद रखना 26,000 के ऊपर, 26,060 के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और 26,100 के ऊपर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा बुल्स को। और फिर 26,200 और फिर ऑल टाइम हाई 80 है जो अभी तक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 26,270 का। उसके ऊपर जैसे बैठेगा सस्टेन करेगा, फिर फर्दर 26,500 के लेवल खुल जाएंगे और 26,700 के लेवल खुल जाएंगे। ये कुछ होगा धीरे धीरे जैसे ही मार्केट में अपट्रेंड आएगा। फिलहाल अभी मार्केट में नहीं कुछ कह सकते, 26,000 और 26,100 के बीच में मार्केट एक थोड़ा सा कस्टमर थोड़ा सा टेंशन में है, और उसके बाद वो जैसे निकलेगा फिर किसी एक साइड जाने की तैयारी करेगा। एक्सपायरी कहाँ बन सकती है, देखते हैं ओवाई क्या बता रहा है एक्सपायरी के लिए। तो ओवाई बता रहा है एक्सपायरी 26,000 पे देखोगे सीधा 2.25 करोड़ और 1 करोड़। तो ये यहाँ बना रहा है, ये बन चुका है, अच्छा बन चुका है यहाँ पे। तो 26,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा। इन केस यहाँ पे जाता है तो यहाँ से वापस तरफ ऊपर की तरफ फेंक देगा वो। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर ये आ जाएगा 25,900। यहाँ भी बैठा हुआ है 2 करोड़ के आसपास, 1,82,00,000 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बचा लेगा। यहाँ पे इतना है ही नहीं। तो अब एक्सपायरी क्या होगी? एक्सपायरी होगी आप लोगों की 26,100 प्लस
50 पॉइंट के नीचे रहेगा मार्केट, और N50, और ऊपर रहेगा मार्केट 25,900 -50 पॉइंट। ठीक है, ये रेंज रहेगी कल की एक्सपायरी की। बाकी तो शॉर्ट कवरिंग या फिर फॉल एकदम आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल यही रेंज है अगर नॉर्मल चला मार्केट तो। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी पूरी कोशिश करता है 20 मूविंग एवरेज को संभाल करके, वो नीचे जाता है जैसे ही वापस बाइंग करके ऊपर की तरफ। तो बैंक निफ्टी आसान है ट्रेड करने के लिए कि जैसे ही 20 के आसपास आता है तो आप उसमें ट्रेड करो ऊपर की तरफ, और जैसे ही वो 20 के पास आता है वो ट्रेड हो जाता है और ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। RSI इसका 59 के पास है। ठीक है, तो अभी फिलहाल दिख रहा है कि ये 20 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका। 15 मिनट में क्या है, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है फिलहाल अभी। ठीक है, और ये भी वही था कि पहले नीचे खुला था, अच्छा खासा नीचे खुला था, और 60 के आसपास चला गया था, 59,000 के आसपास। और यहाँ देख सकते हो फिर सीधी एक लाइन में धीरे 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 अप ट्रेंड, और फिर ये लेवल पे आके उसने अपने आप को रोका है। ये लेवल कौन सा है, वही 500, 500 और 600 के बीच में जहाँ रुक रहा है मार्केट अभी, ये वो लेवल है। ठीक है, बाकी अभी देखो, अब पैटर्न तो ऐसा लग रहा है नेगेटिव बना है, सबसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेगेटिव पैटर्न। या अब यहाँ भी देखोगे तो ये पैटर्न बना था और मार्केट नीचे खुला था, ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ऊपर की तरफ। अब वही वाली बात है, ये नेगेटिव बना है, डबल टॉप बना है, और ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। तो 15 मिनट में तो दिखा रहा है कि नेगेटिव है, हो सकता है डिप ले ले मार्केट नीचे की तरफ, डिप पे ज़्यादा चांस दिखा रहा है। पर देखो कल क्या करता है, कहाँ जाता है, कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है शायद साइडवेज रखे थोड़ा सा और फिर खोलें, ऊपर नीचे की तरफ खेलें थोड़ी देर, तो हो सकता है खेल भी सकते हैं थोड़ा सा। 59,500, 600, 700 ट्राई करवा दें, और नीचे 300 और 200 के पास ही रखें। इसका भी देख लेते हैं क्या है OI। इंपॉर्टेंट यही है कि 59,500 पे 20, 19.5 लाख है, और पुट साइड पे देखोगे आप, ये पुट साइड है, और 59,500 पे कॉल साइड है 15.5 लाख। फिर भी मार्केट किसके नीचे है, इसके नीचे। पर आप फ्यूचर के देखोगे तो फ्यूचर अच्छा खासा ऊपर है, 59,680 का फ्यूचर है। तो फ्यूचर को देखा जाए तो लोगों ने पोजीशन बना रखी है फ्यूचर को देख के, फ्यूचर ऊपर है, और फ्यूचर इंडिकेट ज़्यादा अच्छा करता है कि हाँ मार्केट डायरेक्शन अभी अपसाइड ही है। तो ये बता रहे हैं कि मार्केट जो है अभी फर्दर अपसाइड पे रहेगी। रेंज वही है इसी के बीच में। यहाँ से चीज़ और देख लो, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसीलिए यहाँ जब जैसी गया था वो, और उसके बाद सीधा अप ट्रेंड आ गया था बैंक निफ्टी में। जैसे ही वहाँ पहुंचा, वहां से उसके बाद फिर फर्दर धीरे 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 वो चढ़ाना शुरू हुआ, चढ़ते 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 500 भी, 500 के ऊपर गया था वो, मतलब उसने ट्राई किया 500 के ऊपर जाने के, पर बैठ नहीं पाया। मेरे हिसाब से बैठना चाहिए था 500 के ऊपर, पर नहीं बैठ पाया। कोई बात नहीं, कल हो सकता है शायद हल्का फुल्का नीचे खिलाने के बाद यहाँ कहीं पे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ खिलाएं उसको यहाँ पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, ये याद रखना। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी बात करेंगे आखिरी में। तो सेंसेक्स क्या कर रहा है, तो सेंसेक्स ने भी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, और RSI 54.74, मतलब 54.74 पे है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये RSI इंपॉर्टेंट होती है, बताती है, मतलब मार्केट अभी एक रेंज में रहने वाला है। ऐसा होता है कि RSI तरह ये बता देती है कि चलो एक एक लेवल पे पहुंच गया तो यहाँ से गिर सकता है, मान लो भी यहाँ कहीं आ जाती है RSI, तो अब हाँ चलो शॉर्ट करने का पोजीशन बनता है, या फिर गिर के यहाँ कहीं आ जाती तो चलो बाइंग कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है। बाकी मूविंग एवरेज दिखा रही है साफ साफ कि मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रही है सेंसेक्स को भी। ठीक है, पैटर्न अभी फॉलिंग फॉलिंग ही है, दिख सकता है
क्योंकि कल का जो लो हाई था उसके नीचे ही हाई बनाया आज इस बार का भी, तो अभी फिलहाल हो सकता है शायद हल्का सा डिप पे ही रहे मार्केट। पर अभी कल देखते हैं निफ्टी की एक्सपायरी क्या बोलती है। पर जैसे निफ्टी की बता दिया, जो रेंज है निफ्टी की याद रखना, 26,000 और 26,100, ये याद रखना रेंज, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, इन सब की रेंज मैंने बता दी, 500-500 पॉइंट की इन सब की रेंज है। 85,000 से लेकर 85,500 इस पे ज़्यादा खेल रहा है मार्केट अभी, तो उस लेवल पे खेल रहा है, तो आपको वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ देखोगे तो गया भी है मार्केट, ठीक है, फर्दर गया है मार्केट, 280 के आसपास गया है। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस बन चुका है इसका लेवल पे, यहाँ से ये इस बीच में रजिस्ट सेलिंग जोन हो चुका है पूरा, ये यहाँ पे आता है तो सेल हो जाता है। आखिरी मूविंग एवरेज सपोर्ट ले लिया उसने 20 की, और देखो यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ जाता है, या फिर मेरे हिसाब से नेगेटिव है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, फिर से डिप लेनी चाहिए, और फिर जो पैटर्न नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना के ऊपर चलना चाहिए। बाकी साइडवेज के ज़्यादा चांसेस है, मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा, तो ट्रेड बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे लग रहा है साइडवेज रहेगी एक्सपायरी। सेंसेक्स 18 की एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो 84-85 हज़ार पे देखोगे, 9 लाख 6.5 लाख, तो जैसे ही यहाँ पे जाता है ऊपर फेंक देते हैं। ठीक है, 85-500 पे देखोगे तो 2 लाख 6.5 लाख, जैसे यहाँ आता है नीचे तरफ फेंक देता है। अब तो गया ही नहीं नीचे, अभी तो इसी बीच में रह गया, इसी बीच में इसका अच्छा खासा बन गया, यहाँ पे देख सकते हो 4-4.25 लाख है, और यहाँ 5-1 लाख है, तो जैसे से यहाँ पोजीशन बनेगी, ऑब्वियस सी बात है ये लोग फेंकते रहेंगे नीचे की साइड, जैसे से ऊपर आएगा फिर नीचे तरफ फेंक देंगे, जैसे ऊपर आएगा फिर नीचे तरफ फेंक देंगे, तो ये रहेगा अभी। ठीक है, ये तो दिमाग में चलना ही चल रखे कि जैसे ही यहाँ कहीं आएगा वो नीचे तरफ फेंकते रहेंगे, जैसे उनको लगेगा यहाँ पे आ गया वो फिर नीचे तरफ फेंक देंगे, तो अभी फिलहाल यही चल रहा है। ठीक है, तो रेंज याद रखना 85,000 और 85,500 के बीच में है। फिर निफ्टी देख लेते हैं। क्या कुछ फिर निफ्टी कर रहा है। तो फिर निफ्टी क्लोजिंग कोशिश करी थी देने की, मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर, और अगर देखोगे तो 10 पॉइंट ऊपर दी भी है। ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा नेगेटिव मुझे लग रहा है, फिन निफ्टी नेगेटिव लग रहा है मुझे। कोशिश तो कर रहा है वो क्लोजिंग देने की, पर वो नहीं दे पाया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो हो सकता है ये जो रेंज है इसकी, ये वाली यानी कि 27,650 के जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है फिर निफ्टी के लिए। अगर ये नहीं निकलता ऊपर की साइड, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी फॉल करेगा। फिर निफ्टी के जो मेजर स्टॉक हैं जो इसका वेटेज ज़्यादा रखते हैं वो लोग फॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बैंक निफ्टी, HDFC भी आता है, ICICI भी आता है, और जो दूसरे हैं वो फॉल करेंगे, जिससे कि फिर निफ्टी गिरेगा। बाकी हो सकता है HDFC बैंक हो गया, ICICI को सपोर्ट करके एक स्टेबल दें, और जो फर्दर फाइनेंस के स्टॉक हैं वो इसको गिरा के रखेंगे, और दिख तो रही रहा पैटर्न मुझे, इसमें हल्का होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे फिर निफ्टी के, और फिर निफ्टी दिख रहा है कि हाँ फिर निफ्टी जा सकता है नीचे की तरफ। फिर निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है पैटर्न की, हाँ क्लियर कट है डाउनफॉल के लिए। तो और ये देखो, तीनों इंडेक्स ने क्लोजिंग ऊपर रखी है, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर, बट एक ये ऐसा है कि इसने सारी मूविंग एवरेज के नीचे ही रखी है, और सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी भी है, मतलब इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में ट्रेड करना तो नामुमकिन ही है, क्योंकि ये सारी मूविंग एवरेज के पीछे फंसा हुआ है। और देखा जाए तो 46 पे आ चुकी है, तो मुझे लगता है शायद एक डिप के लिए सोच रही होगी, फिर निफ्टी को सोच देख रहे हो शायद वो, तो लग सकता है डिप एक, वो डिप कहाँ तक का होगा वो मुझे लगता है, देखते हैं कहाँ तक अगर जा सकता है डिप, एक दिन में देख लेते हैं। अगर ये टूटा तो फिलहाल यही है, ठीक है, याद रखना मूविंग एवरेज है, तो मान के चलो 250 पॉइंट तो है ही, मोटा मोटा 250 पॉइंट तो है टूटने के आसार, मतलब 1% के आसपास
टूटेगा तो ये आगे पकड़ेगा और फर्दर फिर ये कहीं आएगा, तो फिर 2% हो जाएगा। अगर यहाँ आ गया तो आने वाले वक्त पे गिरते गिरते तो ये हो जाएगा 2%। तो वो बड़ी बात नहीं है, आने को आ सकता है। फिर निफ्टी में दिख रहा है कि थोड़ा सा टेंशन बन रही है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको समझा दिया क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, कैसे कैसे चीज़ चल रही हैं। अभी थोड़ा सा साइडवेज की भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बने चैनल पर। धन्यवाद।